ईसा मसीह साफ कह रहे हैं कि जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। तो इससे सवाल ही नहीं पैदा होता कि ईसा मसीह अल्लाह है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, फिर ईसा मसीह ने क्या उन लोगों से कहा कि ऐ लोगों, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और अगर ठहराओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि दरअसल हकीकत तो ये है कि इंसान एहसान फरामोश है। सच फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के लिए बहुत कुछ किया, जमीन व आसमान बनाए, और तमाम से मुराद यानी कयामत के दिन हर शख्स अपने किए का मजा चख लेगा और सब अपने सच्चे रब यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ फेर दिए जाएंगे। और जो ये लोग बहतान लगाया करते। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आप लोगों के खिदमत में इंशाअल्लाह 4 टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं वो 4 टॉपिक क्या हैं। पहला टॉपिक है दुनिया का अल्लाह पे इल्ज़ाम। दूसरा टॉपिक है इस इल्ज़ाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का रिएक्शन। और तीसरा टॉपिक है इन तराशे हुए झूठों पर वक्त के नबियों का रिएक्शन। और चौथा टॉपिक है आखिरत में इन लगाए हुए बहतान का मकाम। इंशाअल्लाह इन चारों टॉपिक की वजाहत करने की कोशिश करूंगी। तो आइए देखते हैं यह तमाम चीज़ें जो दुनिया वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन पर बहतान लगाते हैं, ये तमाम चीज़ें आइए कुरान की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं। आइए इन तमाम बातों को जानने के लिए कुरान करीम से जानकारी लेते हैं कि आखिर हकीकत क्या है। तो आइए चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक है दुनिया का अल्लाह पे इल्ज़ाम। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 30 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि यहूदी कहते हैं कि उजैर अल्लाह का बेटा है और ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह का बेटा है, जबकि ये सब बेहकीकत बातें हैं जो ये अपने जुबान से निकालते हैं, यानी इसमें कोई भी हकीकत नहीं है। और उन लोगों का देखा देखी जो इनसे पहले कुफ्र में पड़े हुए थे, उन लोगों का देखा देखी ये लोग ऐसा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमाते हैं, अल्लाह का मार हो इन पर, ये कहाँ से धोखा खा रहे हैं। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में दूसरी जगह सूरा नंबर 5 आयत नंबर 72 के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि मरियम का बेटा मसीह ही अल्लाह है, जबकि मसीह अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा था कि ऐ बनी इसराइल के लोगों, एक अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। ईसा मसीह साफ कह रहे हैं कि जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। तो इससे सवाल ही नहीं पैदा होता कि ईसा मसीह अल्लाह है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, फिर ईसा मसीह ने क्या उन लोगों से कहा कि ऐ लोगों, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और अगर ठहराओगे तो इस सूरत में क्या होगा, तुम पर जन्नत हराम हो जाएगा और तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। और आगे देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं, ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं। इससे साफ वाज़ेह होता है कि अल्लाह पर बहतान बांधने वाला शख्स जालिम है। तो इससे साफ जाहिर होता है ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं। कुरान करीम सूरा नंबर 5 आयत नंबर 73 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह 3 में से एक है, जबकि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं है।
और अगर ये लोग इन तमाम चीजों से, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अगर ये लोग इन आदतों से, इन बातों से बाज नहीं आएंगे, जिन जिन लोगों ने कुफ्र किया, तो उनको सख्त सजा दी जाएगी। तो ऐसा करने से अगर बाज नहीं आएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे, उनको सख्त सजा देने का वादा किया है और यकीनन देगा। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर बहतान लगाता है, मतलब वो जुल्म करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम सूरा नंबर 10 आयत नंबर 68 के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि किसी ने कहा कि अल्लाह ने किसी को अपना बेटा बना लिया। सुबहान अल्लाह, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह ने किसी को, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है और ना अल्लाह किसी का बेटा है, मतलब ना उसने किसी को पैदा किया है और ना ही उसको किसी ने पैदा किया है। सुबहान अल्लाह, वो बेनियाज है। और जमीन और आसमान में जो भी कुछ है वो सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की मिल्कियत है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे पास क्या दलील है इसके बारे में, मतलब जो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर झूठे बहतान लगा रहे हो, इसके बारे में तुम्हारे पास क्या दलील है और तुम अपने जुबान से ऐसी बातें निकालते हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में जिसके बारे में तुम्हें इल्म नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में एक और जगह इरशाद फरमाते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ बंदों को उसके जिस्म यानी उसके जिस्म का हिस्सा करार दे डाला। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि दरअसल हकीकत तो ये है कि इंसान एहसान फरामोश है। सच फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के लिए बहुत कुछ किया, जमीन और आसमान बनाए और तमाम चीजों को इंसानों के जरूरत के लिए मुहैया किया और इंसानों को खूबसूरत ढांचे में ढाला और अशरफुल मखलूकात बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा। लेकिन फिर भी ये इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र नहीं अदा करते, बल्कि हमेशा नाशुक्री करते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सच फरमाया, दरअसल हकीकत तो ये है कि इंसान एहसान फरामोश है। तो ये रहा हमारा पहला टॉपिक, दुनिया का अल्लाह पे इल्जाम। ये पहला टॉपिक रहा जिसकी वजाहत मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। आइए अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है। दूसरा टॉपिक ये है कि इस इल्जाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का रिएक्शन। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में बहुत से मकामात पर इरशाद फरमाते हैं कि उस शख्स से बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर झूठे बहतान बांधे और उसकी आयतों को झुटलाए। ऐसे जालिम को कभी भी फला नहीं मिलेगा, यानी ऐसे जालिम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन साफ कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि ऐसे जालिम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ इन लोगों को जालिम कहा है और ये भी कहा है कि ऐसे जालिम फला नहीं पा सकते, यानी ऐसे जालिम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर दूसरों की इबादत करना या अल्लाह रब्बुल आलमीन पर बहतान बांधना या उसकी आयतों को झुटलाना, इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि मेरे कौम के लोग, इन्होंने अपने कायनात के रब को छोड़कर दूसरे लोगों को माबूद बना बैठे हैं। और ये लोग, अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे क्या इरशाद फरमाते हैं, और ये लोग कोई ऐसी दलील क्यों नहीं लेकर आते, यानी उनके माबूद होने का, यानी जिसको ये माबूद मानते हैं उनके माबूद होने का कोई दलील क्यों नहीं लेकर आते। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर इरशाद फरमाते हैं कि उस शख्स से बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर झूठ बांधे, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन पर बहतान लगाए और उसके आयतों को झुटलाए। तो ये रहा हमारा दूसरा टॉपिक, इस इल्जाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का रिएक्शन। आइए अब हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं।
आइए देखते हैं तीसरा टॉपिक क्या है। तीसरा टॉपिक है इन तराशे हुए झूठों पर वक्त के नबियों का रिएक्शन। तो वक्त के नबियों का रिएक्शन ये है कि जरूर अल्लाह की कसम जरूर इनसे पूछा जाएगा कि तुमने ये बहतान कहां से गढ़ ली, और ये जो बहतान लगा रहे हैं ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर बहतान लगा रहे हैं। और बहतान लगाने वाले, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि बहतान लगाने वाला शख्स नाकाम हुआ। और वक्त के नबियों का रिएक्शन ये है, वो कहते हैं कि हम इस जुल्म से बरी हैं। यानी अंबिया इकराम, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाने कि अंबिया इकराम कहते हैं कि इस जुल्म से साफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे जुल्म करार दिया है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ बहतान लगाया जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ दूसरे को शरीक किया जाए तो ये जुल्म है। और अंबिया इकराम क्या कहते हैं, ऐसे जुल्म से जो ये लोग जुल्म कर रहे हैं हम उस जुल्म से बरी हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पाक है और ये सब ऐसे ही अपने तरफ से गढ़ रहे हैं। तो ये रहा हमारा तीसरा टॉपिक, इन तराशे हुए झूठों पर वक्त के नबियों का रिएक्शन। आइए हम अपने चौथे टॉपिक की तरफ चलते हैं। चौथा टॉपिक क्या है, आखिरत में इन बहतान लगाने वाले का मकाम। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि उस दिन से मुराद यानी कयामत के दिन हर शख्स अपने किए का मजा चख लेगा और सब अपने सच्चे रब यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ फेर दिए जाएंगे। और जो ये लोग बहतान लगाया करते थे ये सारे बहतान गुम हो जाएंगे, यकीनन सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ फेर दिए जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ सब फेर दिए जाएंगे और सब अपने असल मालिक को पहचान लेंगे। तो ये रहा हमारा चौथा टॉपिक, आखिरत में इन बहतान लगाने वालों का मकाम। आज के लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए ऐसे ही 5 टॉपिक और हैं जो मैं पार्ट 2 में उसकी वजाहत करने की कोशिश करूंगी। तो आइए देखते हैं वो 5 टॉपिक क्या हैं। अल्लाह पर झूठ कौन लोग तराशते हैं। दूसरा टॉपिक है इन तराशे हुए झूठों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका क्या अंजाम है, यानी जो ये लोग झूठ तराशते हैं उनका क्या अंजाम होगा। और तीसरा टॉपिक है आखिर में कुरान कहता है। और चौथा टॉपिक है इस इल्जाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का जवाब। और चौथा टॉपिक है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रियल इंट्रोडक्शन। इंशाअल्लाह इन तमाम चीज़ों की वजाहत पार्ट 2 में करने की कोशिश करूंगी। इसलिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।